Dear students, I'm your English teacher, Mr. Satpal Kumar. Today I have given you unseen passage for finding the answers of the given questions. ये पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रीडिंग के लिए दिया है और ये है भी रीडिंग के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलो चलते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया है रीडिंग के बारे में। क्या आपके पास पहले से एडवांस में नॉलेज है रीडिंग के बारे में, और किस तरह की रीडिंग होती है, इंसान रीडिंग क्यों करता है। लेट अस सी फर्स्ट पैरा। टू माई माइंड द ओनली सेंसिबल रीज़न फॉर रीडिंग एनीथिंग इज़ बिकॉज वी एन्जॉय इट और होप टू एन्जॉय इट। पैसेज में क्या कहा है? टू माई माइंड, ऑथर कहता है कि द ओनली सेंसिबल रीज़न फॉर रीडिंग, पढ़ने के पीछे केवल एक ही सेंसिबल रीज़न है, एनीथिंग बिकॉज वी एन्जॉय इट, या तो हम इसको एन्जॉय कर सकते हैं और होप टू एन्जॉय इट। देखो, पढ़ने के पीछे ऑथर कह रहा है कि दो ही कारण है, या तो हम इसको एन्जॉय करते हैं, रीडिंग क्यों करते भाई, मज़ा आता है, और होप टू एन्जॉय इट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स प्लेजर कवर्स ए होल वैरायटी ऑफ फीलिंग्स एंड शेड्स ऑफ अ फीलिंग। जो प्लेजर है, खुशी जो है, कवर्स ए होल वैरायटी ऑफ फीलिंग्स एंड शेड्स ऑफ अ फीलिंग, हर तरह की फीलिंग्स को कवर करती है खुशी। बट इट इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव अबाउट रीडिंग दैट वन शुड रीड ओनली व्हाट वन लाइक्स। कहते ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ है, मेरा ये मानना है कि वन शुड रीड ओनली व्हाट वन लाइक्स, जो जिसको पसंद आता है उसको वही पढ़ना चाहिए। एंड बिकॉज वन लाइक्स इट, या फिर किसी और को वो बुक पसंद है, जो बुक पॉपुलर हो चुकी है। आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स ऑफ आवर प्राइवेट रीडिंग, हम प्राइवेट रीडिंग की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर स्टडिंग स्पेशल सब्जेक्ट्स और वर्किंग फॉर एग्जामिनेशंस, we obviously have to read a good deal that we would not choose to read in other circumstances। कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, विच वी डू नॉट चूज़ टू रीड इन अदर सर्कमस्टांसिस, जो दूसरी परिस्थितियों में हम नहीं पढ़ते। Next passage, it may seem odd to have to insist that one should only read because one liked it। कहते ऊपर वाले पैसेज मैंने कहा कि इट्स मे सीम ओड, ओड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, ये बड़ा अजीब लग रहा होगा। इस बात पे इंसिस्ट करना, इंसिस्ट मतलब जोर देना कि वन शुड ओनली रीड बिकॉज वन लाइक्ड इट, वही बुक पढ़नी चाहिए कि जो हमें पसंद है। बट पीपल रीड फॉर सच ए क्वियर वैरायटी ऑफ रीजन्स, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही क्वियर वैरायटी ऑफ रीजन के लिए पढ़ते हैं। क्वियर का मीनिंग ढूंढना है, नीचे क्वेश्चन में भी है, क्वियर होता है बहुत ही अजीब, लोगों के पास बहुत अजीब रीज़न है पढ़ने के लिए। देर आर पीपल हु रीड ए बुक नॉट बिकॉज दे एन्जॉय द बुक, ऐसे लोग भी हैं वो बुक इसलिए पढ़ते हैं, इस कारण से नहीं कि उनको बुक पढ़ने मज़ा आता है, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एबल टू से दैट, इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो इस काबिल बन सकें कहने के लिए दैट दे हैव रेड इट, कि हमने वो किताब पढ़ी है। सिर्फ इसलिए वो किताब पढ़ते हैं ताकि वो लोगों के बीच जाकर कह सकें कि हाँ यार मैंने ये किताब पढ़ी हुई है। दे वांट टू बी इन द स्विम, दे वांट टू बी इन द स्विम, वो स्विम में आना चाहते हैं। स्विम क्या होता है, तैरना। 10 to 1 when they read a book for those reasons they only skim through it। स्किम क्या होता है, पानी के ऊपर ऊपर स्किमिंग करना। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 10 to 1 एक बुक पढ़ ली उन्होंने। फॉर दोज रीज़न, कौन सा रीज़न, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि हमने बुक पढ़ी है। दे स्किम थ्रू इट बिकॉज ऑल दे रियली वांट टू डू इज़ टू एबल टू टॉक एज इफ़ दे हैव हैड रेड इट। बस इतना बताने के लिए कि यार हमने वो किताब
पड़ी हुई है। तीसरा, देर आर पीपल हु वेट themselves डाउन टू रीड ए बुक बिकॉज दे थिंक इट विल डू them गुड। कुछ ऐसे लोग भी हैं हु वेट them, स्किम मैंने मीनिंग बताया, पानी के ऊपर ऊपर तैरना। अब वेट का मतलब पूरा डुबकी लगा लेना, यहाँ स्विमिंग पूल में नहीं है बल्कि बुक में। किस पर्पज़ के साथ? सोचते हैं कि इट विल डू them गुड, चलो कुछ अच्छा होगा पढ़ने के लिए, पढ़ लेते हैं, कोई फ़ायदा निकलेगा ज़रूर। दे मेक ए ड्यूटी ऑफ इट ए काइंड ऑफ पेनेंस। पेनेंस का मीनिंग आपने डिक्शनरी में ढूंढना है, नीचे क्वेश्चन भी है, ये मैं नहीं बताऊंगा। दे मेक ए ड्यूटी ऑफ इट ए काइंड ऑफ पेनेंस। हिंदी में बताए थे प्रायश्चित बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आप ढूंढ के लिखेंगे। दे मेक ए ड्यूटी ऑफ इट, मैं एक ड्यूटी पूरी कर दी कि चलो मैंने इसको पढ़ लिया है, कोई तो बेनिफिट इसमें ज़रूर होगा। समटाइम्स दे गो सो फार एज टू सेट themselves टू मैनी पेजेस एट ए टाइम। कई बार तो एक टाइम में बहुत सारे पेजेस पढ़ देते हैं। इफ़ इट इज़ सम काइंड ऑफ टेक्निकल बुक, अगर कोई टेक्निकल बुक है जैसे मोबाइल से रिलेटेड है, एसी से रिलेटेड है, या कोई मशीनरी है उससे रिलेटेड बुक है, विच दे आर रीडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, अगर तो उससे उनकी कोई नॉलेज इम्प्रूव होती है, वेल एंड गुड, फिर तो ठीक है। बट इफ़ इट इज़ ए नॉवल और ए पोइम और एनी पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इंग्लिश लिटरेचर, अगर ये कोई पोइम है, नॉवल है, या कुछ ऐसा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर कह रहे हैं, देन द पर्सन हु इज़ रीडिंग इट इन दिस वे इज़ वेस्टिंग हिज और हर टाइम। फिर तो भाई वो पक्का अपना टाइम खराब कर रहा है। फोर्थ, यू कैन नॉट टेक ए गुड बुक एज इफ़ इट वर मेडिसिन। अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन पे बहुत सी किताबें हैं, तो इसमें अच्छी किताब आप नहीं ले सकते पढ़ने के लिए। इट इज़ रूड टू द बुक एंड वेरी सिली फ्रॉम आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। बाय अप्रोचिंग इट इन दैट वे यू मेक श्योर ऑफ लूजिंग एनीथिंग इट माइट हैव टू गिव यू। वो किताब पढ़ने से बजाय आपको कुछ मिलेगा नहीं है, दैट बुक कांट गिव यू, बल्कि यू विल लूज समथिंग। यू ओनली बिगिन टू गेट गुड फ्रॉम ए बुक व्हेन योर स्पिरिट एंड द बुक स्पिरिट कम टुगेदर। बहुत अच्छी बात कही ऑथर ने, मुझे बहुत अच्छी लगी बेटा, आपको भी शायद अच्छी लगेगी। कहते कि यू ओनली बिगिन टू गेट गुड फ्रॉम ए बुक, आप किसी किताब से अच्छी चीज़ आपको तभी मिलनी स्टार्ट होती है व्हेन योर स्पिरिट, जब आपकी आत्मा और बुक स्पिरिट कम टुगेदर, जब दोनों आत्माएं मिल जाती। मतलब बुक भी आपको अच्छी लग रही है, आपका भी पढ़ने का दिल कर रहा है, तो तब आपको नॉलेज मिलती है। फिर क्या कह रहे हैं, ए बुक इज़ लाइक ए लिविंग पर्सन। बुक कैसे होती है? एक लिविंग पर्सन की तरह होती है, जिंदा आदमी की तरह होती है। यू मस्ट मीट इट एज ए फ्रेंड। तुम्हें बुक को कैसे मिलना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए? एज ए फ्रेंड, कि ये मेरे दोस्त है। जैसे आप दोस्त से बातें करते हो, दोस्त के बारे में जानते हो, समय बिताते हो, इसी तरह बुक को आप एज ए फ्रेंड लेकर चलें कि ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसे बातें करनी, मतलब मेरे को इसको पढ़ना है। एंड एक्टिवली लाइक इट इफ एनी गुड इज टू पास बिटवीन यू। लास्ट है फिफ्थ, ए रीज़न वाई पीपल एट स्कूल रीड बुक्स इज़ टू प्लीज़ देयर टीचर। अब देखो, आपकी बात चल रही है स्टूडेंट्स कि स्कूल में लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं। एक रीज़न ऑथर दे रहा है, क्या रीज़न दे रहा है? इज़ टू प्लीज़ देयर टीचर, अपने टीचर को खुश करने के लिए पढ़ते हैं लोग। द टीचर हैज़ सेड दैट दिस, दैट और द अदर इज़ ए गुड बुक एंड दैट इज़ ए साइन ऑफ गुड टेस्ट टू एन्जॉय इट। टीचर ने बोला दिस, दैट और द अदर इज़ ए गुड बुक, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, वो बुक ले लो। टीचर ने कहा ये बुक बहुत अच्छी है, बस टीचर ने कह दिया तो वो क्या बन गया? गुड टेस्ट टू एन्जॉय इट। सो ए नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंक्शियस टू प्लीज़ देयर टीचर। एंक्शियस का मीनिंग आप ढूंढेंगे अपने टीचर को खुश करने के लिए। गेट द बुक एंड रीड इट, बुक खरीद लेते हैं और पढ़ते हैं। 2 or 3 of them genuinely like it. 2 or 3 of them may genuinely like it. वो genuinely मतलब truly, really
हो सकता है 2-3 उनमें से, मान लो क्लास में 30-35 बच्चे हैं, 2-3 उनमें से जेन्युइन वे से बुक को लाइक करते हैं फॉर इट्स ऑन सेक, अपने लिए है, बुक बहुत अच्छी है। एंड बी ग्रेटफुल टू द टीचर फॉर पुटिंग इट इन देयर वे, टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यस टीचर ने हमें इस बुक के बारे में बताया, वी आर ग्रेटफुल टू टीचर। बट मैनी विल नॉट ऑनेस्टली लाइक इट, कुछ लोग ऐसे होंगे वो इस बुक को पसंद, और विल परसुएड देमसेल्व्स दैट दे लाइक इट। परसुएड का मतलब क्या होता है, अपने आप को मनाएंगे कि यस हम लाइक करते हैं, बाकी दिल से वो लाइक नहीं करते। एंड दैट डज ए ग्रेट डील ऑफ हार्म, और वही चीज़ क्या होता है, नुकसानदायक होती है। तो ये था बेटा आपका पैसेज, जिसमें ऑथर ने बताया आपको रीडिंग क्या चीज़ है, किस तरह से लोग पढ़ते हैं, किस तरह की रीडिंग होती है, स्किमिंग है, डीप रीडिंग है, थॉरो रीडिंग है, टीचर के कहने पे रीडिंग है, और खुद आपका इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। तो अनसीन पैसेज के ऊपर जो मैंने आपको समझा दिया है, और अभी आपने जो इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये जो मैंने दिए हैं आपको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द ऑथर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ अबाउट प्राइवेट रीडिंग। फर्स्ट पैरा में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ऑथर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ क्या है प्राइवेट रीडिंग के बारे में। मैनी पीपल रीड बिकॉज दे वांट टू बी इन द स्विम, व्हाट इज दिस मीन, स्विम का मीनिंग क्या है आप बताएंगे। व्हाट डज रीडिंग बिकम ए पेनेंस, व्हेन डज रीडिंग बिकम ए पेनेंस, रीडिंग पेनेंस कब बन जाती है। कैन ए पर्सन प्रॉफिट बाय सच ए रीडिंग, क्या इस रीडिंग से कोई फायदा होता है। डी है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए टीचर ट्राइज टू फोर्स ए बुक ऑन हिज स्टूडेंट्स, क्या होता है जब एक टीचर ज़बरदस्ती एक बुक बच्चों पे थोप देता है। अपने ही वर्डिंग में आपने लिखने हैं ये सभी आंसर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ ऑब्वियसली एज गिवन इन पैराग्राफ 2 इज, पैराग्राफ 2 में कहीं ऑब्वियसली वर्ड दिया हुआ है, उसका सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम, सिमिलर वर्ड। इसी तरह बी, सिनोनिम ऑफ क्वियर, क्वियर का ढूंढना है आपने। सिनोनिम ऑफ क्वियर एज गिवन इन पैराग्राफ 2 इज, अपनी तरफ से लिखना आपने। थर्ड है आपका एंटोनिम ऑफ परसुएड, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द। परसुएड का मीनिंग अपोजिट क्या होता है वो आपने ढूंढना है। और एंटोनिम ऑफ हार्म का ढूंढना है आपने, हार्म मतलब बताया मैंने नुकसान, इसका एंटोनिम क्या होगा वो आपने ढूंढ कर लिखना है। एंटोनिम ऑफ हार्म एज गिवन इन पैराग्राफ 5 इज, क्या होता है ये पैराग्राफ 5 मैंने यहाँ ये दिया हुआ हार्म, इसका एंटोनिम वर्ड आपने अपनी तरफ से लिखना है। तो आई होप यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस अनसीन पैसेज, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कंप्लीट इट एंड सेंड द आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय।